ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हॉटस्पॉट्स जो है भारत के, उनसे लगातार हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज के प्रमुख मौलाना साद से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा। बयानों के आधार पर यह पता चला है कि तबलीगी जमात के खातों का हिसाब किताब मौलाना साद के 3 बेटे और एक भांजा ही रखता था। बड़ी खबर इस समय की, जमात में नगद और बाहर से पैसा आता था। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, इस खबर पर हम आपसे अपडेट चाहेंगे। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है कि मौलाना साद के परिवार के लोग ही सारे नकद और पूरा हिसाब खाता रखते थे। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक 14 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और इस पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि किस तरह से जमात बाहर जाती थी, किस तरह से उन्हें खर्चा बताया जाता था और फिर जमात में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से खर्चा बताया जाता था। जमात की जो टुकड़ी बाहर जा रही होती थी उसमें जो शामिल लोग हैं उनके आर्थिक स्टैंडर्ड को देखकर एक खर्चा बताया जाता था। ये भी बयानों में सब बात सामने आई है कि ये जो टुकड़ी बाहर जाती थी वो ज्यादातर स्थानीय मस्जिदों में रहती थी और स्थानीय लोगों के यहाँ पर खाना खाती थी। इसका मतलब कि पैसा साफ तौर पर बच जाता था और जो पैसा बचता था वो जमात मुख्यालय का मान लिया जाता था। पूछताछ में भी बात सामने आई है कि पैसों का पूरा हिसाब किताब जो है मौलाना साद के 3 बेटे और उसका भांजा, जो उसके तीनों बेटे हैं, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इलियास और उसका भांजा ओवैश रखता था। पूछताछ के दौरान ये भी पता लगा है कि इस नगद फंडिंग के अलावा बाहर से भी पैसा आता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी जांच एजेंसियों के सामने ये भी है कि आखिर ये जमात से बाहर पैसा क्यों भेजा जाता था विदेशों में। यानी कुल मिला के शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो सामने तथ्य आए हैं उनकी जांच चल रही है शोभना। हाँ ओम प्रकाश, आपसे एक जानकारी और मैं चाहूंगी, क्योंकि मरकज में बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो विदेशों से यहाँ पर आते थे या यहाँ से विदेश जाते थे। तो ईडी अगर ये कह रही है कि विदेशों से पैसा आता था तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई विदेशी जमाती है तो वो मरकज में पैसा आएगा। क्या इस पक्ष को लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो पैसा आता था, अभी इस बात की जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि जो पैसा आता था उसके बारे में क्या डिक्लेयर किया जाता था, उसको पैसों को किस तरह से दिखाया जाता था, क्या इन लोगों ने धार्मिक नाम पर कोई छूट ली हुई थी या ये लोग अपने इनकम टैक्स में क्या बताते थे, क्या नहीं बताते थे। ऐसे तमाम सवाल हैं शोभना जिनकी जांच की जा रही है। आरंभिक तथ्य हैं और इन तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है और इस जांच के बाद इस जो फिलहाल जो सामने तथ्य आए हैं उसके आधार पर मौलाना साद के 3 बेटों और भांजे को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। तो मौलाना साद का जो भी वही खाता था उसको मौलाना साद के 3 बेटे और एक भांजा संभालते थे। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।